नमस्कार। द्रोणा के डेली करंट अफेयर सेशन में मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर ना सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वरन ये हमारी डेली लाइफ में भी बहुत यूज़फुल है। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है यह जानकर हमें आगे बढ़ने की व कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं 21 जुलाई से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। सबसे पहला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ निम्न में से वे किस स्थान पर पहुंच गए हैं। ट्विटर पर प्रधानमंत्री जी के 6 करोड़ फॉलोअर हैं और वो इस संख्या के साथ ट्विटर पर किस स्थान पर पहुंच गए हैं। तो ये है तीसरे स्थान पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वालों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के ने इस पर कहा कि मोदी ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय हैं। पीएम मोदी सोशल मीडिया के जरिए जनता से सीधा संपर्क साधने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन को पूछने का तरीका यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये किया है होप मार्च मिशन को, मंगल मिशन को। सऊदी अरब अमीरात दैट इज़ यूएई का पहला मंगल मिशन सोमवार को जापान से लॉन्च किया गया। आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ से लॉन्च किया गया है, जापानी स्पेस सेंटर से। यूएई ने इस प्रोजेक्ट का नाम होप मार्च मिशन रखा है, दैट इज़ होप मंगल मिशन। हमने मंगल मिशन के नाम से पढ़ा था उसको। यह अरब का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन है। इस मिशन में कोई भी इंसान नहीं गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नडार को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो ये न्यूज़ ज़रूरी है। ये HCL टेक भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नडार को किसी सूचीबद्ध भारतीय IT सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। उन्होंने अपने पिता और अरबपति उद्यमी शिव नडार के 8.9 अरब डॉलर की कंपनी HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन का पदभार संभाला है। किसने संभाला है? श्रीमती रोशनी नडार ने। किसका पदभार संभाला है? HCL टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट है, उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण निम्न में से कितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार हैं। तो ये है 20%। उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण 20% नौकरियां घटने के आसार हैं। उद्योग मंडल फिक्की ने एक रिपोर्ट में यह बात कही है। नेक्स्ट है, किस IIT संस्था ने इनक्यूटेबल स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार की है। तो ये है IIT मद्रास। देखिए पिछले दिनों में हमने ये IIT मद्रास हो गया। IIT मद्रास से पहले एक न्यूज़ IIT कानपुर से रिलेटेड पढ़ी है और एक न्यूज़ पढ़ी है IIT दिल्ली से रिलेटेड। तो आप उन्हें रिवाइज़ करें कि वो दोनों के बारे में हमने क्या पढ़ा था। तो IIT मद्रास ने इनक्यूटेबल स्टार्टअप के साथ मिलकर, किसके साथ? इनक्यूबेटेबल स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। इसे 2 घंटे के अंदर 4 लोगों की मदद से आसानी से कहीं भी लगाया जा सकता है। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। ये बहुत अच्छी पहल है। तो ये किया है उत्तराखंड। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है और प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकता है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश का पहला राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसी न्यूज़ बहुत पूछी जाती हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। भारत और किस देश ने साइबर हमले से निपटने
में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये किए हैं साइबर हमले से निपटने के लिए भारत और इजराइल। आपको 3 चीज़ें ध्यान होनी चाहिए, किन 2 देशों के बीच में समझौता हुआ है और किस बात को लेकर के हुआ है। अगर आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन दोनों देशों की कंट्रीज़ और उनकी करेंसी और याद कर लें। नेक्स्ट भी हम लोग कवर कर चुके हैं। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जाएगा कतर में। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। फीफा ने मैचों की अनुसूची भी जारी कर दी है। 2022 का फीफा विश्व कप अरब में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा। इसमें 32 टीम शामिल होने वाली हैं। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता रमेश टीकाराम का हाल ही में निधन हुआ है। वह क्या थे? तो हाल ही में कोविड-19 के कारण पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हुआ है। उन्हें 2002 में पैरा एथलेटिक्स और बैडमिंटन में अपनी उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो क्या थे? वो थे पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। किसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है? पाकिस्तान में तहरीक ए तालिबान आतंक TTP के नेता नूर बली महमूद को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अलकायदा के समर्थन में वित्त पोषण और नियोजन कार्यों में भाग लेने के लिए वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है, भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के जोनल मास्टर प्लान को खालिस्तान द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो ये है श्री प्रकाश जावड़ेकर। भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में जोनल मास्टर प्लान को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, आपको जब भी प्रकाश जावड़ेकर बोलना हो आगे श्री लगाएं और श्री से आगे लगाएं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। श्री उतना ज़रूरी नहीं है जितना केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंजूरी दी है। भागीरथी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के जोनल मास्टर प्लान को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस की सुविधा के लिए PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किसके लिए किया है? ये PM स्ट्रीट वेंडर। इसके ऊपर इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ पड़ी थी कि किस स्टेट ने सबसे पहले इसे अपनाया है। तो MP ने इसे सबसे पहले अपनाया है। PM स्वनिधि या PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत माइक्रो क्रेडिट की सुविधा को रेहड़ी पटरी वालों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए, रेहड़ी मतलब जो छोटे छोटे ठेले या जो हाथ में लेकर के सामान को बेचते हैं, पहुंचाने के लिए सरकार ने PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? तो ये विकसित किया है DRDO, जिसका फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को विकसित किया है। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस पर हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। ये कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत पर शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं, ये USA है। तो इसी के साथ ये थी हमारी आज से रिलेटेड करंट न्यूज़। अगर आपको ये चीज़ें ठीक लगी हो तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, फैलाएं इसे अपने दोस्तों में, पढ़ते रहें बढ़ते रहें। थैंक यू, जय हिंद।